दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों ये वीडियो रिलेटेड है आपके एक डाउट से। बार बार डाउट आ रहा है आपको कि जो समयपाल की, ड्राफ्ट्समैन की और असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है उसके लिए बी वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं आपको वो बात क्लियर कर देता हूं कि किस पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट पर नहीं हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि डिप्लोमा वाले जो है सभी पोस्ट पर एलिजिबल हैं, बी वाले भी सभी पोस्ट पर एलिजिबल हैं। वहीं ड्राफ्ट्समैन, समयपाल और असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है उसके लिए केवल आईटीआई और इसके साथ आपको आर्किटेक्ट का डिप्लोमा आवश्यक है। ठीक है, ये अलग से डिप्लोमा होता है, बी आर्किटेक्ट होता है। डिप्लोमा में भी आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। वहीं आईटीआई ड्राफ्ट्समैन का जो है सर्टिफिकेट होता है। तो केवल वो लोग ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है कुछ चीज़ें आपको, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ उन चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैं अगर बताता हूँ आपको कुछ डिपार्टमेंट में आपको हाईलाइट भी कर दूँगा कि वो पोस्ट आपको नीचे की ओर रखनी है। ठीक है, जैसे कि हम अभी चलते हैं डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको हाईलाइट कर दिया। ये सभी इंजीनियर के पोस्ट हैं जिसमें आप देखेंगे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। तो यहाँ पर सहायक मानचित्रकार की जो पोस्ट है जिसमें 3 पद हैं। ठीक है, कुल मिला के 10 पद हैं है ना। तो इसमें जो पोस्ट है आकार्यपालिक है और कार्यपालिक और आकार्यपालिक में सीधा सा अंतर यही होता है। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वो फील्ड जॉब हैं, जहाँ पर फील्ड पर जाकर आपको काम कराना पड़ता है। और आकार्यपालिक पोस्ट में ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर ऑफिस में आपको बैठने का काम होता है। वहीं पर आप ड्राफ्टिंग वगैरह, पेपर वर्क एसेट्रा करते हैं। मतलब कुल मिलाकर बाबूगिरी का काम जो होता है वो आकार्यपालिक पोस्ट का होता है। तो ये सहायक मानचित्रकार की पोस्ट हैं, ठीक है, वो आकार्यपालिक में ली गई हैं। वहीं समयपाल की जो पोस्ट है वो भी आकार्यपालिक है। और ये डिपार्टमेंट है आपका नगर पालिका जो निगम है भोपाल। तो मैं आपको एक और ख़ास तौर से हाईलाइट कर दूंगा, इस डिपार्टमेंट को याद रखिए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। ठीक है, ध्यान से आप बात सुनते नहीं हैं इसलिए आपको डाउट हो जाता है, तो बात आप ध्यान से सुनिए। तो नगर पालिका जो बुरहानपुर है वहाँ पर भी समयपाल की पोस्ट है। तो सीधे मैं अपने पॉइंट पर चलता हूँ। तो ये देखिए, ये संविदा पोस्ट मैंने इसलिए हाईलाइट की है कि MPUDC की जो पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी 43,000 है, जो कि किसी डिपार्टमेंट में नहीं है संविदा के लिए। तो इसको आप संविदा में जब भी रखें तो पहले नंबर पर इसको रखिए, मैंने प्रेफरेंस आपको बता दी। वही नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो ये संविदा की दूसरी पोस्ट मैंने आपको बताई है, जहाँ पर जो 3200 ग्रेड पे के रूप में आपको ली गई है। ठीक है, और वहीं हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैंने ये हाईलाइट किया है आपको गृह निर्माण। जब भी आप जो है हाउसिंग बोर्ड में संविदा की पोस्ट होती नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नोट लगा के रखा है कि यहाँ पर 20% की जो कोई भी वैलिडेशन या रूल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। तो बहुत से लोग ये भी डाउट है कि 20% संविदा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों 20% की जो पोस्ट हैं, जैसे पोस्ट नंबर 08, इसमें केवल वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 5 साल की सर्विस कर चुके हैं, जो कि नियम 3 आपको दर्शाया गया है। केवल वो लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस पोस्ट को बिल्कुल भी ना छूएं। वहीं बैकलॉग की भर्ती क्या होती है, तो बैकलॉग की भर्ती क्या है, इसके बारे में बता दो। जैसे आपने सुना होगा कॉलेज में बैक लग गया, अब उस बैक को क्लियर आप कब करते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि पिछले सालों में कोई वैकेंसियां जो थी किसी कारण से नहीं भरी गई, अब वो आगे यानी इस वाली जो साल है इसमें ऐड होके आ गई हैं, तो उनको बैकलॉग की भर्ती कहा गया है। तो सीधी की सीधी ये भर्ती परमानेंट भर्ती है, सीधी भर्ती है, ये संविदा भर्ती नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। आपको क्लियर हो गया ना कि बैकलॉग की जो भर्ती है वो भी सीधी भर्ती होती है। वही नेक्स्ट डाउट आपका बैकलॉग से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो संविदा भर्ती उप प्रबंधक जल निगम में जो है उप प्रबंधक कहलाती है। ठीक है, इसकी जो सैलरी है 35,000 है, जबकि 43,000 किसकी थी, MPUDC की। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर। तो ये सतपुड़ा भवन, इसमें मानचित्रकार की पोस्ट है। तो देखिए, मानचित्रकार की जो पोस्ट है यानी ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है उसमें
क्लियर तौर पर लिखा गया है कि आपको जो है ड्राइंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास वास्तुकला को आप इंग्लिश में आर्किटेक्ट बोलते हैं, तो आर्किटेक्ट का आपके पास डिप्लोमा हो तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो वहीं समयपाल की अगर पोस्ट आती है, समयपाल की जो पोस्ट है उसके लिए केवल ITI मांगी गई। वहीं मैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के बारे में आपको बता रहा था कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की जो पोस्ट है केवल और केवल उसमें एक कंडीशन ऐसी है, या कह सकते हैं कि उनकी गलती भी हो गई है या प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन उसमें क्या है अलग से ही मेंशन कर दिया गया। तो इसलिए जो है कंडीशन बनी हुई है कि आप उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामीण यांत्रिकी जो सेवा है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उसको हाईलाइट किया था आपके लिए ख़ास तौर से। तो ये लोक स्वास्थ्य है हमारा। ये रतलाम है आपका, मुरैना। ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर, हाँ। तो ये देखिए, ये जो पोस्ट है इसको मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है भोपाल के लिए। तो भोपाल में भी देखिए, जब आप देखेंगे समयपाल की जो पोस्ट है उसमें ITI मांगा है, समयपाल की जो पोस्ट है उसमें ITI सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI मांगा है, 12th प्लस ITI। ठीक है, 10th प्लस ITI, 12th भी होना चाहिए आपकी। और ये रहा, देखिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में क्या है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं BE और डिप्लोमा वाले। तो इसमें क्या है कि जब भी आप पोस्ट सेलेक्ट करें तो मेरा और क्लियर ये कहना है आपसे कि इस पोस्ट को सिर्फ आप संविदा की भी जो पोस्ट हैं उसके भी नीचे रखिए, क्योंकि मात्र 10 पोस्ट के लिए आप इतनी पोस्ट जो हैं आप उसका गलती ना हो आपसे, या तो आप चाहें तो इसके चक्कर में पड़िए नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग भी मांग ली गई है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट। सहायक मानचित्रकार की एक और है ना, तो वहीं इसमें 20% की भी लिखी गई। तो इसलिए आपके मन में एक डाउट है कि क्या RES में जो पोस्ट है सहायक मानचित्रकार की उसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो हाँ, नो डाउट आप केवल और केवल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सहायक मानचित्रकार की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसका पेपर अलग से होगा। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन का पेपर अलग होता है। केवल जो समयपाल का जो पेपर होता है वो उसी के साथ में हो जाता था। ठीक है, तो ये डाउट आपका, अब मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास ऐसा कोई डाउट रहा होगा। केवल RES की जो पोस्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं केवल, और संविदा के बाद रखिए, मेरा मानना ये रहेगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, पेपर आपका अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो आप उसमें। मैं तो कहूँगा इसके चक्कर में पड़िए मत। मैं आपको जो पोस्ट कोड है उसमें भी दिखा देता हूँ कि ये जो पोस्ट कोड थी वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट है F और G, देखिए यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया है ITI सिविल इंजीनियर ट्रेड में, है ना, मांगी नहीं चाहिए। वहीं RES का जो है देखिए, ये रहा हमारा वन संरक्षण वाला, और ये है हमारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में जैसे पॉलिटेक्निक मांगा हुआ है G पोस्ट के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अन्य जो डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन हैं उनको बिल्कुल टच ना करें। ठीक है, जैसे कि ये देखिए समयपाल की जो पोस्ट है उसमें ITI मांगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं चीज़ें। तो अब कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, मैंने सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। बैकलॉग क्या होता है ना, समयपाल के लिए कौन कौन एलिजिबल है या नहीं है, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप सभी का धन्यवाद।